अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो नाज़रीन, कैसे आप सब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हो। तो आज यहाँ पे पहले तो होगा जो वीडियो में वो ये है कि प्लांट्स का छोटा सा मैं टूर करवाऊँगी कि मेरे पास कौन कौन से प्लांट्स हैं और किस हालत में हैं और विद नेम भाई। तो यहाँ पे जो सबसे पहले प्लांट आप देख रहे हैं वो है मनी प्लांट। इसको तो हर कोई जानता है कि ये मनी प्लांट है। तो इसकी ये था कि पूरी छत भरी थी, पूरी इसकी जो बेल होती है सारी छत से भरी थी, लेकिन उसके एक वक्त उस पर ये आया कि सिर्फ बेल ही रहेगी, पत्ता ऊपर कोई रहा ही नहीं। तो फिर वो सारा काट के ना मैंने उसको, कहते हैं कि बस नीचे जो सही से बेल है वहाँ तक उसे करते, पूरी छत ख़त्म हो गई, बस नीचे गमले तक की हद तक ना प्लांट रह गया। तो फिर जो उसकी नेक्स्ट ग्रोथ है वो माशाल्लाह आपके सामने ही कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ है, पूरा ही गंजा टाइप हो गया हुआ था। तो नेक्स्ट फिर जो आ गई ये है शकरकंदी की वाइन। ये भी बहुत प्यारी वाइन है। इसके 3 कलर होते हैं। अगर आप धूप वाले एरिया के लिए कुछ प्लांट अगर चाहते हैं ना तो ये बेस्ट है, बेस्ट। और ये बेल की तरह ऊपर चढ़ता है। और जो मज़ीद आगे है ये है सिंगोनियम, कह लेंगे इसका, मुझे सही नाम नहीं आता, लेकिन लीव जो सिंगोनियम टाइप होते हैं। और यहाँ पे छोटा सा पुदीना धनिया भी निकला हुआ है। तो ये है करी पत्ता जो कि मैंने बीज से निकाला हुआ है। ये ऐसे बाज़ार जा रही थी तो मुझे बीज इसके नज़र आए, तो मैं कहा, मैं बड़े देखी वीडियोस ऐसे बीज से पौधा निकालने वाला, मगर चले एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी जो पीछे देखा वो रात की रानी है। और ये पता नहीं कौन सा, ये खुद ही निकला है, कहते हैं ना जो खुद ब खुद पौधे निकला है वो निकला। और ये है स्पाइडर प्लांट, ये भी मेरा सबसे फेवरेट प्लांट है। और जो नेक्स्ट ये वाला है इसका मुझे नाम नहीं आता। और ये भी उसी तरह का ही है, बेल टाइप, सिंगोनियम फैमिली का, मनी प्लांट फैमिली का। और ये जो है ये है न्याज़बो। और ये तो खाली है। और ये फिर से आ गया जी मनी प्लांट। और ये कुछ मनी प्लांट की जो बेल वगैरह उतरी थी, काटने वाली थी, वो उसको बोतल में पानी में लगा दी ताकि रूट्स निकले, तो फिर से हम फिर से किसी गमले में शिफ्ट कर दें। और मज़ीद शकरकंदी की वाइन लगाई है। और जो साथ है वो है एक लेमन का प्लांट है और एक है हिबिस्कस का प्लांट, जिसके रेड फ्लावर होते हैं वो वाला। और ये पूरा जो है ना, जो आपको चंद पहले भी दिखाए हैं वो सिंगोनियम टाइप की वो है। और ये जीजी प्लांट है, ये कंगी पाम है। और ये देखिए कितना ऊंचा गया हुआ है। और ये जो प्लांट है इसका मुझे नाम नहीं आता। और ये जो है इसका भी नाम नहीं आता। और ये इसका भी नहीं आता। और ये जो है, ये जो बाहर अक्सर लगे होते हैं ना, जिसकी ड्राफ्टिंग भी होती है, ये वो वाला है। फिर से कंगी पाम। और ये टमाटो के लगे हुए थे। और ये जो है ये है एलोवेरा। तो ये हमारे पास प्लांट्स हैं कुछ घुमा फिरा के। तो ये पाम, ये भी बहुत प्यारा पाम की वैरायटी है। इसका भी मुझे नाम नहीं आता। इस पर भी फ्लावर्स आते हैं धूप का। ये भी धूप का ही प्लांट है, लेकिन हमने शेडो में रखा हुआ है क्योंकि हमारे पास जो एरिया है वही है। ये मिठू का है, ये लो। और ये लो भाई, ये तुम्हारा है। और लो जी, नाइस खाएगा स्नो का और स्नो खाएगी मिठू का। और मिठू किसका खाएगा? ये लो स्नो आपका। ये लीजिए, आपने प्लांट का टूर तो देख ही लिया। तो आज जो मेन वीडियो है वो ये है कि जी ईद से पहले जो ईद की डीप क्लीनिंग होगी वो सारी वीडियोस पे बेस है। तो आज जो उठते काम हो वो ये कि सारे पर्दे उतार लिए, जितने कपड़े थे धोने वाले उनको इकट्ठा कर लिया, सारे बिस्तरे खेस वगैरह सारा कुछ इकट्ठा कर लिया, सारी खिड़कियां हो गई नंग बुरंग हो गई, यानी कि पर्दे सारे के उतर गए। तो आप यहाँ पे जो मैं आज नाश्ता करी वो है भुजिया पकाई थी। तो उसके साथ पराठा बहुत ही मज़े का लगता है। या तो इसको भुजिया को कूट के तो फिलिंग वाला पराठा वो भी बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, तो जो उसके साथ पर्दे तो हो ही रहे हैं, जो उसके साथ एक और काम हो रहा है वो ये है कि लाइट्स वगैरह जो हैं और पंखे वगैरह उनकी सारी सफाई हो रही है। क्योंकि हमारे घर होता है ईद से पहले तो लाजमी चीज़ों की सफाई हुई होती है। और छोटी ईद पे हो ना हो, लेकिन बड़ी ईद तक तो फिर से कोशिश होती है कि छोटी ईद पे भी हो जाए। अगर फ़र्ज़ कर छोटी ईद पे सफाई है, दिख रही कि भाई सफाई है, इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि तब तक पंखे भी ऑन ही हुए थे, सारा कुछ तो पंखे साफ़ होते। लेकिन बड़ी ईद पे फिर से दोबारा। तो यहाँ पे जी मैं सीढ़ी पे चढ़ी और साथ थोड़ा बहुत क्या मोबाइल पकड़ा हुआ था। और साथ उसका लिक्विड बनाया हुआ था, वो ये था कि सिर्फ सर्फ़ में मैंने पानी डाल के स्पंज से सारे पंखे वगैरह की सफाई हो रही थी। और साथ एक गीला कपड़ा फिर एक खुश्क कपड़ा, उससे ये होगा कि जितना कुछ रह गया वो सारा साथ साथ साफ़ होता जाएगा।
अच्छा जी, काम करने के दौरान वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। और यहाँ पे मैं जी, अब पंखा तो साफ़ हो गया, अब देखा कितना प्यारा वाइट सा लग रहा था और यहाँ पे आ गया फ़ानूस की बारी। तो मैं सबसे पहले ये करती हूँ कि जितनी मिट्टी होती है ना, उसको पहले पेंट वाला ब्रश पड़ा हुआ है हमारे पास, उससे सारी सफाई है, उससे ईजी हो जाता है काम। नहीं तो ज़्यादा डायरेक्ट आप कपड़ा यूज़ करो या स्पंज यूज़ करो, उससे बहुत ही ज़्यादा मिट्टी मिट्टी से बुरा हाल हो जाता है। स्पंज से, इससे ब्रश से होता है कि काफ़ी हद तक जो मिट्टी होती है ना, जिसे कहते हैं ना डस्ट ऑफ वाली मिट्टी, वो सारी उतर जाती हुई। स्पंज फेरो चाहे कपड़ा फेरो, इजीली काम आसानी से साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे जी हम अपने फनूस की भी सारी सफाई कर लेंगे। मेरा भी अलमारी से सूट निकाल के लाऊंगा, डाल जो उस दिन पहन के गई थी सीने से साइज में। ये देखिए जी, ये भी इतना मिट्टी से भरा हुआ था, इससे भी पहले हमने सियाड़ी इसकी मिट्टी, क्योंकि इसे तो उतार नहीं सकते, इसके अंदर बल्ब लगा हुआ है। तो इसे सिंपल ब्रश से अच्छी तरह इसकी डस्ट ऑफ कर लेंगे और फिर सादा कपड़ा फिर लेंगे, बस अच्छा साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे जी पॉलिशर लगाने और बनाने की बारी, काफ़ी देर से सिस्टर कहती थी भाई को पॉलिशर लगाना है, भाई को पॉलिशर लगाना है, भाई हमारे घर ही काम चलते हैं। तो फिर पॉलिशर बनाया उसने। यहाँ पे तो मैं ऐसी चीज़ें बता रही थी, ये डालो, तो उससे पॉलिशर बनाया। तो मैं कहती भाई इस पर असर नहीं होना पॉलिशर का, कि उसकी इतनी ज़्यादा ख़राब स्किन हो गई थी, धूप में जा जा कितना बुरा हाल हो गया था। लेकिन फिर भी जब उसने लगाया, सारा किया, तो मैं कहा वाह भाई बड़ा कमाल हो गया। तो बस पॉलिशर का रिज़ल्ट नहीं करा, पता चला भाई पॉलिशर लगाया हुआ है। जी हमारा सफर रास्ता से पटा हुआ है टेंट। हो गया। चलिए जी, यहाँ पे हमारा काफ़ी काम हो चुके हुए थे, लाइट्स वगैरह सारी। जब हम लाइट्स ऑफ करते ना तो पीछे से ऑफ़ कर देते कि करंट वगैरह का इशू ना हो। और साथ साथ डस्टिंग भी कर रही थी, क्योंकि अब एक चीज़ हाथ में आई तो साथ साथ डस्टिंग भी होती जाए तो ज़्यादा बेटर रहता। नहीं तो ऊपर से अब चीज़ें साफ़ हो गई, नीचे से सारी डस्ट से भरी है। देखें माशाल्लाह हमारा पूरा एक कमरा क्लीन हो गया। ऊपर से सारा पंखा, लाइट्स वगैरह सारी, ऊपर ये जो सैनिटरी है ये भी क्लीन हो गई है। और ये देखें सारा जो सारी कलेक्शन थी ना मिट्टी की, सारी साफ़ हो चुकी हुई है। बाबा क्या कहते हैं? कहते हैं अभी उससे बात करके दर्शन करता हूँ परसों तो आदमी से बात करने के बाद क्या करें। यहाँ पे जी हमारे मिट्टू जो टॉयज़ मैं लेके आई थी संडे मार्ट से, तो वहाँ उससे खेल रहे हैं। इनकी बड़ी सुलह सफाई होगी दोस्तों के में, बल्कि इन पे लड़ाई अब होती है कि मैंने लेना है तो मैंने लेना है। यहाँ पे पर्दे भी धुल के खुश्क भी हो गए हुए हैं। और ये जो हमारे जो ड्राइंग रूम है उसके पर्दे हैं। और आज का मौसम भी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है। और ये कुछ कपड़े अब है वो धुल गए हुए हैं, तो वो साथ साथ फैला रहे हैं। जब काम होता है ना घर का, तो ये तो कि हाफ़ ड्यूटीज़ हम सारे बांट लेते हैं। मामा आज कहती है कि मैं कपड़े धोती हूँ, बिस्तरे धोती हूँ, सारा कुछ करती हूँ। और फिर हमारी ड्यूटी थी कपड़े फैलाओ, पंखे साफ़ करो, ये करो वो करो। फिर खाना भी हमारी ड्यूटी होती थी। भाई एक जो बंदा कपड़े धो रहा था ना, उसकी कोई ड्यूटी नहीं थी सिवाय कपड़ों के। हम साथ फैलाओ सारे ऊपर ऊपर के जितने काम, सारा कुछ वो करना। अपने मास्टर की डिग्री ली है। ये सारा कुछ है।
मैं तो कहती इस पे सराहने का छार बना के सराहना बना लो। यही रह गया था भाई, यही रह गया था। और यहाँ पे जितने कामों के दौरान ये सीन चला के मामा के पाँव पे लग गई चोट, पता नहीं कि उंगली पे कैसे क्या चोट लगी, कितना ब्लड होने लग गया। तो फिर हमने यहाँ कहा कि अब आप पानी में नहीं जाओगे, वरना आपको एकदम बरसात का मौसम है, उसमें ये होता है कि आपको कोई भी चोट लगी तो बहुत एहतियात करें, नहीं तो पानी की वजह से ना, पानी से एहतियात करें, नहीं तो आपको रेशा पड़ जाता है और सीवियर से इश्यूज़ हो जाते। तो इसलिए जितना हो सकता है परहेज़ करें। तो उनको बिठा दिया अंदर, अब चुप करके अंदर जाके बैठ जाए, अब आपने कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं। उनके बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गई तो फिर सारा ड्यूटी आ गई यहाँ पे। तो पर्दे जैसे ड्राई हो गए तो हमने पर्दे वापस डाल दिए और ये रात के 9 बज चुके थे। तो फिर सारे कपड़े जितने रह गए थे वो मैंने धोए। अभी के आधे ज़्यादा सारे कपड़े थे और अभी सोफ़े के चार वगैरह भी सारे थे, वो फिर मैंने सारा कुछ किया और सिस्टर फिर बाकी सारे काम करते थे। तो यहाँ पे जो बन रहा है वो पीच की फ्रूट टी बन रही है और साथ साथ वो सारे मसर चावल खा रहे थे, साथ मैंगो भी खा रहे थे। पीच की फ्रूटी ये है कि जो मैंने आपको जैसे स्ट्रॉबेरी की दिखाई वो चीज़ है। तो इसकी भी रेसिपी मैंने शूट तो नहीं की, अलबत्ता लेमन की मैंने बनाई है, उसकी शूट की हुई है। तो यहाँ पे इसका प्रोसेस चल रहा है। और जो आपने खाना तो देख ही लिया, आज हमने खाने में जो दाल येलो वाली थी ना वो दाल बनाई थी। और यहाँ पे मज़ेदार सी मेरी टी बने, मेरी फेवरेट है फ्रूट टी जो होती ना, इसे फ्रूट एड भी कहते हैं। ये सब चीज़ें मेरी फेवरेट है। ठंडे पानी में पियो, गर्म पानी में पियो, वाह वाह वाह, बहुत मज़ा आता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा जी, कौन कौन है जिस जो कपड़े धोते हैं उसे पैसे लाजमी मिलते हैं? यानी कि अक्सर मैं होता है कि कपड़े धोती ना तो भैया की पॉकेट से लाजमी पैसे निकलते हैं, लेकिन इस बार मेरे से फिर निकला है। मुझे था कि इस बार नहीं निकला और इस वक्त देखे रात के 10:30 पौने 11 हो गए थे, फिर भी काम करते करते बस ये कपड़े फैलाए। 11 बजे तक जाके मैंने कपड़े फैलाए, फिर कहीं जाके काम ख़त्म हुए। तो यहाँ पे हमारे सारे कपड़े फैल गए, इतने ज़्यादा कपड़े थे। ये देखे जो था पर्दे का ऊपर वाले ऐसे ऐसे भी वॉश करके मैंने लटका दिया था। इसको सिंपल ऐसे पानी से और फिर सिर्फ पानी में डाल के वॉश करके ऐसे फैला देते हैं, इस ड्राई हो जाता है। और ये हमारी फ्रूट टी जो है पीच वाली रेडी हो गई है। मेरा फेवरेट फ्रूट है पीच भी। और यहाँ पे जी फिर रात के फिर दूसरे सस्के शशके ये वो, तो फिर मैंने लेस खाई और जो पैसे वगैरह संभाले फटाफट पॉकेट से। जब पैसे निकले इसका मज़ा ही लगा, काम करने के दौरान भाई अचानक से आपको पैसे मिल गए। तो फिर रात को बर्गर खाया भाई, जब काम इतनी मेहनत की तो मैंने कहा आज मैंने तो बर्गर खाने, तो बर्गर खाए यहाँ पे फूडीज़ कैफ़े का। बहुत ही मज़ेदार का बेस्ट बर्गर है, बेस्ट क्लासिक बर्गर जो कि हमारे घर के पास है। और जो मेरी सिस्टर ने खाई वो था घर का बना हुआ सैंडविच, वो भी चीज़ है, वो भी चीज़, ये सैंडविच भी किसी चीज़ से कम नहीं है भाई, बड़ा ज़बरदस्त था। और अलग बात है मैंने बर्गर खाया उससे सैंडविच खाया। तो ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।